बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अब जैसे त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्रत के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है। और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, तरह कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने के डांसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर तय, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे, घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्हा भी, सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे हैं, बाल पाट रही। वो बहनें पहले दिन जो डांस कर रही थी, नाचन कूदने फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते, ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासा वे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया, हंसी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, ब्याह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड है, हो कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है। जो परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं भगवान, और सहशरीर फिर पूरा काम अपना करके वो सहशरीर चले जाते हैं। आज तक हमें कोई ये क्लियर करने वाला नहीं था, स्पष्ट नहीं कर पाया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके पाने की विधि क्या है, वो कैसे मिलता है, और जो विधि बताई जा रही है उसका प्रमाण कहाँ है कि उस साधना और विधि से किसी को वो स्थान प्राप्त हुआ हो जिसकी हमें आवश्यकता है। तो ये अभी तक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी, तो अब परमात्मा ने स्वयं आकर ये सुलझाई है। वैसे तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा,
त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि मैं चारों युगों में आया हूं। सतयुग के अंदर मेरा सत्सुकृत नाम प्रसिद्ध रहा। त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से परमात्मा कबीर जी प्रसिद्ध रहे पूरे युग में। द्वापर में उनका करुणा में नाम रहा, और कलयुग में उस परमात्मा का वास्तविक जो नाम है कबीर साहब, कबीर देव, अल्लाहू अकबर, ये पूरे कलयुग में यही रहेगा। वैसे प्रत्येक युग में परमात्मा अन्य रूपांतर करके भी आते रहते हैं, साधु संत का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। कुछ समय वहां रहकर अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा ज्ञान भक्ति दृढ़ करके वो फिर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो भक्त, वो संत जिनको भगवान मिलते हैं सीधे वो अपने से परिचित कराकर वापस छोड़ते हैं। वो संत भी उस परमात्मा के आंखों देखा गुणगान, उसकी महिमा का वर्णन किया करते हैं। आज आप जी को इस समागम के दौरान अधिकतर परमेश्वर कबीर जी की जानकारी दी जाएगी। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और एक आम कहावत है अपने हिंदुस्तान के अंदर, कोई व्यक्ति कुछ बात कह रहा होता है तो उसको कहते हैं आप कौन से भगवान से मिलकर आए हो जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप जी को उन महापुरुषों के प्रमाण दिए जाएंगे जो भगवान से मिलकर आए हैं। इसको हम मानते हैं कि जो भगवान से मिलकर आया है वो सच्ची कहता है। तो जो परमात्मा से मिलकर आए हैं उन महापुरुषों के भी साथ में एविडेंस, उनकी विटनेस आपके सामने दी जाएगी कि इन इन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और वो भगवान से मिलकर आए, और परमात्मा ने जो उनको मोक्ष मार्ग बताया उन्होंने कौन सी साधना की जिससे उनका मोक्ष हुआ। तो उसी साधना से, उसी भक्ति से आप और हम सभी का मोक्ष संभव है, इति सिद्धम। तो इस सत्संग के दौरान आप जी को ये सभी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे। सौभाग्य आपका, आप जी को ये सत्यनारायण कथा सुनने को सुलभ हुई। आज तक हमने ये पता नहीं था सत्यनारायण है कौन। सत्यनारायण, सत्य माने जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी। नारायण मीन जो जल के ऊपर, नार माने जल, आयन माने आने वाला, यानी जो जल पर आकर विराजमान होने वाला। वो कौन? वो परमात्मा है। इसलिए नारायण, नारायण यानी परमात्मा। परमात्मा की एक महिमा है कि वो सतलोक से चलकर आता है और जल के ऊपर कमल के फूल पर आकर वो निवास करता है, जिस कारण से उसको नारायण कहते हैं। और हमने इस नारायण की उपमा लगा रखी थी सतगुण विष्णु जी के ऊपर। सतगुण विष्णु जी जो है, इसको हम सत्यनारायण मानते थे। ये हमारे नकली गुरु अज्ञानी हमें मिसगाइड किए हुए थे। एक पीतल को हमें सोना बता रहे थे। कितना दुर्भाग्य रहा हमारा, और हमारे पूर्वजों ने कितना विश्वास किया इन मूर्खों पे, जिन्हें कह का पता नहीं अध्यात्म मार्ग। तो हमें अब सत्यनारायण का पता चला है कि कौन है वो सत्यनारायण। वो अविनाशी परमात्मा कौन है, तो उसकी जानकारी आपको बताई जाएगी। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे और एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर शिशु रूप धारण करके उन्होंने निवास किया था।
वहां से एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी दीपिका, वो उस रास्ते से आ रहे थे जिस सरोवर में परमात्मा विराजमान थे। दोनों निसंतान थे। आयु लगभग 60-65 साल की हो चुकी थी, क्योंकि सतयुग में आयु लाखों वर्ष की होती थी। तो तब तक उनको कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। वो सरोवर के शुद्ध जल को पीने के लिए उसके अंदर निकट पहुंचे तो बच्चे को पाया, घर ले आए। उन्होंने उसको पाला पोसा और 5 वर्ष के आयु से ही परमात्मा अपने जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं उस ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। सतयुग में परमेश्वर ने 5 वर्ष की आयु में एक मनु नाम के एक ऋषि थे, मनु, स्वयंभू मनु बोलते हैं उनको, और उनके विषय में कहा जाता था कि बड़े विद्वान पुरुष थे, वेदों के बड़े ज्ञाता थे। परमात्मा की उनके साथ चर्चा हुई तो परमेश्वर ने कहा क्या कि मनु जी, परमात्मा कौन है, कैसा है? उनकी तो यही कहते हैं आगे पाछे नीम तले, इनकी वही बुद्धि सेट होती थी कि श्री विष्णु जी जो हैं ये सुप्रीम पावर हैं और यही परमात्मा है, अजरो अमर हैं। यही 3 रूप धारण करके ब्रह्मा रूप बनाकर सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप बना करके ये सतिथि बनाते हैं, पालन पोषण करते हैं, शिव रूप धारण करके सबका विनाश करते हैं। और ये भी कहा करते थे कि अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं। फिर उनसे पूछा जाता था कि परमात्मा मूलभूत रूप में कैसे हैं? तो कहा करते वो तो निराकार हैं, वो दिखाई थोड़ी देते हैं। समाधि लगाते हैं तो केवल परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। और समाधि दशा में हमने देखा है श्री विष्णु जी ही हमें दर्शन देते हैं। ये काल कैसे छल करता है कि जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये तो सगुण देवता हैं, इनके सामने रहते हैं, ऋषियों के सामने खूब प्रकट होते हैं, इनको सब मालूम है क्योंकि इनकी दिव्य दृष्टि काम करती होती थी। सतयुग त्रेता कुछ द्वापर तक भी दिव्य दृष्टि ऐसा होता जैसे हम अपने घर बैठे चैनल में, टीवी के अंदर, और यदि कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो, किसी जैसे पार्लियामेंट के अंदर कोई सेशन चलता है तो मीडिया वाले डायरेक्ट दिखा देते हैं तो हम घर बैठे देख लेते। ऐसे उनकी दिव्य दृष्टि होती थी, उन भगवानों को वहां बैठा भी देख लेते थे, कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे रह रहे। वो सामने भी होते थे। जब समाधि ये लगाने की चेष्टा करते थे तो ये काल क्या करता है, किसी को तो विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है तो विष्णु का पुजारी हो जाता है, गुण गाता फिरता है कि हमने दान दिया, देख लिया। ये अपने आप को छुपाए हुए श्री विष्णु जी जो सगुण देवता है, 3 देवताओं में से ये सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। हमने समाधि दशा में इसके दर्शन हुए। किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, वो ब्रह्मा के गुण गाता है, ब्रह्मा सर्वशक्तिमान है, ये सब के मालिक है, सतिथि उत्पत्ति संहार यही करते हैं। किसी को शंकर के रूप में दर्शन दे देता जब ये समाधि के डलेड होते। इस प्रकार इनको भ्रमित ज्ञान प्राप्त रहा है। तो परमात्मा कहा करते थे क्या आप वेदों को मानते हैं? अरे वाह, वेदों को कौन नहीं मानेगा, मनु जी का उत्तर होता था। तो परमात्मा उनको कहा करते थे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 मंत्र 26-27 में देखिएगा, वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से सह शरीर आता, चल कर आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है। लेकिन कहते हैं राज तुझना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये राज्य भी त्याग सकता है इंसान और अपनी स्त्री का मोह भी त्याग सकता है, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा को नहीं छोड़ सकता। और मान बढ़ाई ईर्षा छोड़े बिना भगवान नहीं मिल सकते।
तो इन ऋषियों के सामने ये 8 अड़गी मान बढ़ाई कि हम ब्राह्मण, हम विद्वान पुरुष, सर्वश्रेष्ठ मानव, और ये क्या जाने कल का बच्चा। लेकिन उस समय परमात्मा भी ब्राह्मण ही कहलाते थे, क्योंकि ब्राह्मण के घर प्रवेश हो रही थी और ब्राह्मणों की बात उस समय सुनी जाती थी, अन्य तो कोई सुनता ही नहीं था। तो ये कहकर टाल देते थे कि ये विद्याधर का बालक मूर्ख है, ये पता नहीं कौन इसके कमबख्त पैदा हो गया है, इसकी बातें मत सुनो, ये तो ऊट पटांग बकवास करता है, सारी उल्टी बातें करता है और खुद को ये भगवान कहता है। और परमात्मा कहा करते जो उसमें कबीर देव लिखा ना तुम्हारे वेदों में, वो कबीर देव मैं ही हूं। लेकिन ये उनका गले बात उतरी नहीं और परमेश्वर को वामदेव कहने लगे। वामदेव, वामदेव का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला देवता। वाम माने उल्टा, जैसे दाएं हाथ को कहते हैं सुल्टा हाथ और बाएं हाथ को कहते हैं उल्टा बामा। तो ऐसे उन्होंने उसका वामदेव माने उल्टा अर्थ लगाने वाला, उल्टा ज्ञान बताने वाला वामदेव नाम पक गया मालिक का सत सुकृत के स्थान पर, जबकि उल्टा ज्ञान स्वयं दे रहे थे और परमात्मा सत्य कह रहे थे उसके बारे में। ये ऐसा अपना मन गढ़ंत कहानियां बनाकर मालिक की बात मानी नहीं। फिर भी परमात्मा उनको लज्जित बहुत करते थे, शर्मिंदा बहुत करते थे, सभा में खड़े हो जाते थे, झूठ बोल रहे हो पंडित आप, ऋषि जी आप गलत बोल रहे हैं। परमात्मा वेदों में कोई और लिखा है, उस नर आकार लिखा है, मनुष्यवत लिखा है। लेकिन उस समय इन वेदों को पढ़ने वाले चंद ऋषि होते थे और उनकी रोजी रोटी और प्रभुता उनके साथ अड़ी रही। भगवान के सत्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। त्रेता में परमात्मा आए थे मुनिंद्र ऋषि के नाम से। अब आपको संक्षिप्त सा विवरण दे करके पिछला फिर कलयुग के अंदर जो मालिक आए थे उसकी जानकारी, वो लीलाएं आपको अधिक सुनाई जाएंगी, क्योंकि वो तो आज प्रत्यक्ष है हमारे सामने। उन घटनाओं की जो लीला की थी दाता ने, आज भी हमारे पास उनके अवशेष बचे हैं और हमें आसानी से विश्वास हो सकता है कि परमात्मा कैसी लीला करता है और वो कौन है। तो जब परमात्मा त्रेता युग में आए थे, मुनिंद्र ऋषि के नाम से मालिक प्रसिद्ध हुए। उस समय वही सतयुग वाली जो आत्मा विद्याधर की थी, वही आत्मा वेदविद ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ और वही दीपिका नाम की उसकी पत्नी, सूर्या नाम की उसकी पत्नी बनी। उस जीवन में भी वो निसंतान थे। उनको भी परमात्मा त्रेता युग में भी ऐसे ही जल के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप में प्राप्त हुए। और जब भी परमात्मा जिस युग में आते हैं, उनकी लीला कंवारी गायों से, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, अन्यथा वो टच नहीं करते किसी दूध को, जल को, आहार को। फिर कंवारी गाय लाई जाती है, उस पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो दूध देने लगती है जब वो दूध पीते हैं। और वो दूध आता कहाँ से है? सतलोक से आता है। तो इस प्रकार प्रत्येक युग में मालिक की परवरिश की लीला हुई। जब परमेश्वर मुनिंद्र नाम से आए हुए थे, धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने सब विद्वानों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। लेकिन इन ऋषियों और ब्राह्मणों का एक स्वभाव बना रहा कि हमसे उत्तम कोई नहीं, जबकि परमात्मा भी ब्राह्मण कुल में ही थे, त्रेता में भी। लेकिन उन्होंने उसको बालक बताया और बालकपन से ही मालिक ने उनके छक्के छुड़ा दिए, सच्चा ज्ञान कहा। तो सभी को ये कहने लगे ये बालक तो मूर्ख है, इसको पता ही नहीं, अभी कोई इसने शिक्षा प्राप्त की नहीं है, ये अभी ऐसे उठपटांग बकवास कर रहा है। जिस कारण से अन्य ब्राह्मणों ने भी उसको अनदेखा कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला अलग रही है। अपनी प्यारी आत्माओं को किसी ना किसी तरीके से उनको भक्ति युक्त करते रहे हैं और जिस कारण से हम आज तक परमात्मा की चाह और तड़प में भटकते रहे। ये उस परमात्मा की देन रही, नहीं तो काल चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, भक्ति में इनकी रुचि रहे नहीं,
ऐसे भक्ति, ऐसा ज्ञान और ऐसा समाधान बता दिया जाता है कि भक्ति करते करते भी हानियां होती रहेंगी, कुछ दिनों के बाद सब नास्तिक हो जाएंगे।